व्यक्तित्व के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के प्रकारों का वर्गीकरण विभिन्न प्रकार से किया है। प्राचीन भारतीय और यूनानी साहित्यिक विचारकों ने अपने अपने ढंग से व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं और आधुनिक मनोवैज्ञानिक भी विभिन्न प्रकार से व्यक्तित्व का उल्लेख करते हैं। मोटे तौर पर 3 दृष्टिकोणों के हिसाब से व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, इस वीडियो में आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है व्यक्तित्व के प्रकार। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि व्यक्तित्व का अर्थ क्या होता है, गुण क्या होते हैं, परिभाषाएं क्या क्या हैं। उसी के आधार पर आज हम पढ़ने वाले हैं व्यक्तित्व के प्रकार। सबसे पहला जो व्यक्तित्व के प्रकार में जिनके आधार पर हम व्यक्तित्व का वर्गीकरण करने वाले हैं वो है शरीर रचना दृष्टिकोण। ठीक है, आयुर्वेद शास्त्र हुए, यूनानी हुए, क्रैशमर, शेल्डन और वार्नर, कैनन, इन सभी ने शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार। तो भारतीय आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है। सबसे पहला है कफ प्रधान, फिर आता है पित्त प्रधान, फिर आता है वात प्रधान। ठीक है, या तो आप मेरे साथ रिपीट करिए जैसे जैसे मैं आप बोल रही हूँ, जैसे कि कफ प्रधान, पित्त प्रधान, वात प्रधान। या तो आप बाद में नोट्स बना लेना, आप अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपको ये लंबे समय तक याद रखना है क्योंकि ये हर कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टीचिंग की। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो कफ प्रधान वाले व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो कैसा होता है? ये लोग मोटे शांत कार्य करने वाले होते हैं। और जो पित्त प्रधान वाले व्यक्ति होते हैं उनका जो व्यक्तित्व होता है वो कैसा होता है? दुर्बल शरीर वाले होते हैं और शीघ्र कार्य करने वाले होते हैं, चंचल स्वभाव के होते हैं। ठीक है, और जो वात प्रधान वाले होते हैं वो होते हैं मध्यम शरीर वाले, यानी कि ना ज़्यादा दुर्बल होंगे ना ज़्यादा मोटे, और उनका जो स्वभाव होगा वो होगा चिड़चिड़ा सा टाइप का। ठीक है, तो हमने क्या सीखा? भारतीय आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार 3 प्रकार, कफ प्रधान, पित्त प्रधान, वात प्रधान। ठीक है, इन 3 टाइप से हमने सीखा। और अब हम सीखने वाले हैं क्रैशमर का वर्गीकरण। ठीक है, शरीर रचना के आधार पर ही क्रैशमर ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। ठीक है, सबसे पहला आता है लंबकाय। ठीक है, इस तरह के व्यक्ति दुबले पतले होते हैं, इनका शरीर लंबा होता है, भुजाएं पतली होती हैं, हाथ पैर लंबे और पतले होते हैं। फिर आते हैं कि इस तरह के व्यक्ति अपनी आलोचना सुनना पसंद नहीं करते, दूसरों की आलोचना सुनने में न बड़ा आनंद आता है। ठीक है, तो जो क्रैशमर थे, क्रैशमर ने व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया है वो 4 प्रकार से किया है। सबसे पहला है लंबकाय। लंबकाय के बारे में आपने क्या सीखा कि जिनका शरीर दुबला पतला होता है उनका स्वभाव कैसा होता है? वो अपनी आलोचना सुनना पसंद नहीं करते हैं, दूसरों की आलोचना में इन्हें आनंद आता है। फिर आते हैं सुडोलकाय। इस तरह के व्यक्ति हष्टपुष्ट और स्वस्थ होते हैं, इनकी मजबूत भुजाएं होती हैं, पुष्ट होते हैं, मांसपेशियां पुष्ट होती हैं। ये व्यक्ति दूसरों की इच्छा अनुसार समायोजन कर लेते हैं। फिर आते हैं गोलकाय पर। इस तरह के व्यक्ति कद में नाटे, छोटे, गोल, चर्बी वाले होते हैं, आराम तलब पसंद करते हैं और सामाजिक होते हैं। ठीक है, तो हमने क्रैशमर के वर्गीकरण में 4 प्रकार कौन कौन से? गोलकाय, सुडोलकाय और लंबकाय। ठीक है, अब 4th टाइप कौन सा है? डायप्लास्टिक है। डायप्लास्टिक में तीनों का मिश्रण होता है। ठीक है, इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उनमें इन तीनों का मिश्रण पाया जाता है। ठीक है, और ये लोग साधारण शरीर वाले होते हैं। फिर आते हैं शेल्डन का वर्गीकरण। शेल्डन अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने भी शरीर रचना के आधार पर ही व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। ठीक है, सबसे पहला था गोलाकार। इस तरह के व्यक्ति अधिक मोटे होते हैं, गोल होते हैं, कोमल होते हैं, स्थूल शरीर वाले होते हैं, इनके पाचक अंग विकसित होते हैं तथा ये अधिक भोजन करने वाले होते हैं। ठीक है, ये आराम पसंद करते हैं, अत्यधिक सोने वाले होते हैं, आमोद प्रिय होते हैं, स्नेह पाने के इच्छुक, सज्जन, विवेकशील, यहाँ विवेकशील होगा, और जल्दी प्रसन्न होने वाले होते हैं, यानी कि हंसमुख टाइप के। ठीक है, तो शेल्डन ने जो वर्गीकरण किया उसमें सबसे पहला प्रकार क्या बताया? गोलाकार, यानी कि जिनका शरीर हष्टपुष्ट होता है, मोटे होते हैं, गोल होते हैं और पाचक अंग विकसित होते हैं, अधिक भोजन करने वाले होते हैं, आराम पसंद करने वाले होते हैं, हंसमुख होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आयताकार।
इस तरह के व्यक्ति स्वस्थ और सुसंगठित शरीर वाले होते हैं। इनमें शक्ति और स्फूर्ति ज़्यादा होती है, साहसी होते हैं, क्रियाशील होते हैं, उद्योगशील होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं लंबागार पे। इस तरह के व्यक्ति दुबले पतले कमज़ोर शरीर वाले होते हैं और इनका जो स्वभाव होता है वो कैसा होता है, संकोची स्वभाव के होते हैं, मंदभाषी होते हैं, एकांत में रहना पसंद करते हैं, संयमी होते हैं, संवेदनशील होते हैं ज़्यादा। ठीक है, तो ये हमने क्या सीखा, शरीर रचना के आधार पर किन किन मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। और सबसे पहला मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ, आप सुनते जाइए। सबसे पहला जो वर्गीकरण था भारतीय आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार था। कितने प्रकार बताए, 3 प्रकार, कफ प्रधान, पित्त प्रधान और वात प्रधान। ठीक है, उसके बाद हमने सीखा क्रैशमर का वर्गीकरण, उसके बाद हमने सीखा शेल्डन का वर्गीकरण। तो क्रैशमर ने कितने प्रकार बताए, 4 प्रकार बताए, और शेल्डन ने कितने प्रकार बताए, 3 प्रकार बताए। ठीक है, इतना आपको याद हो गया है। ठीक है, और जो दूसरा है समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण, इसके हिसाब से भी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया मनोवैज्ञानिकों ने। ठीक है, इसमें जिनका नाम आता है वो है स्पेंजर। ठीक है, इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। आप इतना ही अभी याद रखिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।